मतलब हमारा अंबेडकर नगर आतंक और हत्यारों से भर चुका है। हर एक दिन किसी ना किसी की हत्या कर दी जाती है, बड़ी बेरहमी से हत्या होती है। मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि हमारा अंबेडकर नगर किस दौर से और हत्याओं के किस दिन से गुजर रहा है। आप सोच रहे होंगे मतलब मैं क्या बातें कर रहा हूँ क्या है, लेकिन हकीकत यही है यार। बहुत मतलब अंबेडकर नगर में सबसे ज़्यादा केसेस, या मैं कहूँ कि मेरे नज़रिए में सबसे ज़्यादा मामले हत्याएं के अंबेडकर नगर में आज के टाइम पे आ रहे हैं। आपने बलिया जगदीशपुर की कहानी सुनी? अभी हम वहाँ पर गए थे, वहाँ पर हमने देखा था मामला। फिर इसके बाद पुलिस ने बताया कि उन्हीं के बीवी से किसी व्यक्ति का नाजायज़ संबंध था और इसी प्रेम को लेकर पति और पत्नी में आपस में लड़ाई झगड़ा होता था। फिर किसी दिन वो बाजार के लिए अजय कुमार सिंह निकला और वापसी में उन्हीं के जो पत्नी का जो प्रेमी था उसी ने बांस से सर पे मारी। फिर सर जाके गिरा नहर के जो ये सीमेंट का बना होता पुल पे। बस खत्म कहानी। ये बलिया जगदीशपुर की है। अब कोहाड़ी केवटिया की बात करेंगे, थाना बसखारी की बात करेंगे तो वहाँ देख लीजिए। वहाँ पर मामला है कि 17 साल की बच्ची रात को 11 बजे गायब होती है और ठीक 4 दिनों के बाद उनकी जो लाश, उनकी बॉडी है, उसकी शरीर है, उन्हीं के घर के सामने वाले तालाब में मिलती है। तो कैसे ना मानेंगे कि प्रतिदिन हत्या होती जा रही। अभी आज का मामला बताएं, दूसरा मामला है एक और, सॉरी, चक संसारीपुर में देखिए 25 साल के बच्चे के परिवार वाले कह रहे हैं हत्या है, पुलिस वाले कह रहे हैं नहीं बंदरों से टकरा के हत्या हुई है। तो मतलब ये हुआ, एक्सीडेंट हुआ, कैसे क्या, ये दोनों बातें हैं। पर मामला देखो कि पुलिस वाले का कहना है कि 5 बजे वो निकलता है, फिर 8 बजे मतलब उनकी मार्केट लिए घर वाले कहते हैं कि मार्केट लिए 5 बजे निकलता है और 8 बजे फ़ोन आता है कि हम बहुत चोट में हैं, बहुत चोट लगी हमको, हम मंदिर के पास हैं, हमको यहाँ से ले जाओ। परिवार वाले जैसे पहुँचते हैं बस उसकी मतलब वो जीवित नहीं था, उसकी मृत्यु हो चुकी थी। तो एक शख्स का एक्सीडेंट होता है और वो गांव तक आता है, गांव के रास्ते तक आता है, पर अपने घर नहीं, वो मंदिर जाता है और मंदिर जाने के बाद कॉल करता है परिवार को कि वो आए हमें लेकर जाए। मतलब लड़के को इतना समझ तक हमें मंदिर तक पहुंच जाएंगे, हम घर नहीं पहुंच सकते, उतनी दूरी लगभग दोनों में था। पर सोचिए इसको हत्या नहीं माना जा रहा है। अभी इसको क्या कह रहे हैं, पुलिस वाले अलग कह रहे हैं, परिवार वाले अलग कह रहे हैं। ये मेरा मामला नहीं, मैं किसी बात में सफाई नहीं देना चाहता। तो अब हम आज की जो खबर है, युवक की ईंट से कुचलकर हत्या कर दी गई। ईंट से कुचलकर हत्या कर दी गई। पहले उसका गला रेता गया, फिर ईंट से कुचलकर उसकी हत्या कर दी गई। और हत्या करने के बाद जो ईंट थी उसको वहीं जहां हत्या हुई, जहां बॉडी है, वहीं छोड़ दी। मामला कहाँ है? तो अंबेडकर नगर के जैतपुर थाना क्षेत्र का मामला है। गांव का नाम बल्लीपुर है। युवक 36 साल का था, नाम काजू है, काजू उपाध्याय है। हत्या बेरहमी से हत्या हुई है। मृतक का शव जब गांव के बाहर मिला तो लोग वहां पर, जो गांव के लोग, सभी लोग इकट्ठा हो गए, भैया ये कैसे हो गया, कौन किया, कैसे हो गया। सभी लोग इकट्ठा हो गए, जो 40-50, 100-200 लोग जो भी होते हैं। सुबह ग्रामीणों को जब ये बात और ये चीज़ें सामने देखने को मिली तो सभी लोगों में हो गया। फिर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया और फिर वहां से चले गए। फिर इसके बाद जांचबीन इस पे कार्रवाई चल रही है। तो यही कार्रवाई चल रही है, यही कार्रवाई चलती रहेगी। तो आप बताइए कि अंबेडकर नगर हुआ नहीं हत्यारों का? 4-5 दिनों का मामला है, 4-5-6 केसें हैं। ये तो वो केस है जो न्यूज पे और लोगों के जरिए हमको मिला है। कुछ चीजें तो ऐसी हैं हमारे जिले में जो हमें दिखाई नहीं या सुनाई नहीं देती, जिस चीज को हम जान ही नहीं सकते। कई सारी मामले हैं। तो ये हमारा अंबेडकर नगर हत्यारों का गढ़ बन रहा है। और एक बात और आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि अंबेडकर नहीं, डॉक्टर अंबेडकर नगर, यानी कि भीमराव अंबेडकर के नाम से ये जिले का नाम रखा गया। ये हत्यारों का गढ़ बनता जाएगा। ये शर्म की बात नहीं है। हत्यारे हमें में से कोई होंगे, यार दोस्त, या हमारे ही समाज के लोग होंगे, लेकिन हम अपने जिले को इस तरह से बनाएंगे। और दूसरा, कोई जिम्मेदारी से शख्स हमें बोलता है, योगी मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में प्रशासन व्यवस्था इतनी सतर्क है कि हमारी घर की बहन बेटियां 11:30 बजे गहने लाद कर रोड पर आराम से आ जा सकती हैं। भैया 11:30 बजे तो आप लड़की घर से गायब होती है, 4 दिनों के बाद उनकी बॉडी मिलती है, आप कहते हैं गहने लाद के चले जाए, गहने लाद के लेके चले जाते हो, पता नहीं चला जाता वो कहाँ। तो ये सारी जो कुछ चीज़ें तो झूठ फैलाई जाती हैं लीडर नेताओं के द्वारा, कुछ पुलिस प्रशासन के द्वारा, नहीं ठीक हो गया है, लेकिन ऐसी चीज़ें जब सामने आती है तो भैया कहाँ से ठीक हो गया कुछ समझ में नहीं आता।
कुछ समझ नहीं आता। तो ये खबरें थी अंबेडकर नगर की, बड़ी खबरें थी, मैंने सोचा आपको बताया जाए। आप समझिए और सतर्क रहिए, क्योंकि अब हमारा अंबेडकर नगर मेरे हिसाब से कम अंबेडकर नगर बचा है। ऐसे मामले अगर लगातार आते रहेंगे तो ना जाने कौन सा गढ़ होगा। धन्यवाद, नमस्कार।